हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू एग्जाम पास। आई एम अंशु श्रीवास्तव। पेपर हम लोग कवर करने वाले हैं डेवलपमेंटल बायोलॉजी। स्टेम सेल्स क्या होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, एप्लीकेशन क्या है, समझेंगे अच्छे से और काफ़ी अच्छा आप आंसर लिख पाओगे आफ्टर अंडरस्टैंडिंग ऑल द कॉन्सेप्ट्स। सो लेट अस सी। सबसे पहले आप यहाँ पे एक प्यारा सा सेल देख रहे हो ना, इसमें कार्डियक सेल्स, फिर इंटेरोसाइट्स, फैट सेल्स जिनको हम एडिपोज सेल कहते हैं। तो ये इकलौता ऐसा सेल, ठीक है, ये दैट इज़ वन सेल which is giving rise to all the parts of the body. फाइन। तो ये ऐसे पोटेंशियल सेल्स होते हैं, ये ऐसे यूनिक सेल्स होते हैं जो जिनके पास ना काबिलियत होती है, एक कैपेबिलिटी होती है टू डेवलप इनटू इधर कार्डियक सेल, न्यूरॉन, एपिथेलियल, कॉन्ड्रोसाइट जो कार्टिलेज के सेल होगा, किसी भी सेल में वो कन्वर्ट हो जाएगा। फाइन। सो दैट सेल एवरीबडी आर कॉल्ड एज स्टेम सेल्स। इनके पास काबिलियत है कि ये रिन्यू कर लेंगे खुद को। और अगर हम बात करें हमारे स्पेसिफिक एरियाज ऑफ द बॉडी में लोकेटेड है, सबसे पहले तब आप देख लो आपको क्वेश्चन क्या पूछा जाता है। डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक फीचर एंड एप्लीकेशन ऑफ स्टेम सेल्स। जो ये स्टेम सेल्स हैं इनके कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर क्या है और इनकी एप्लीकेशन क्या है, आपको ये बताना है। तो इस क्वेश्चन को हम अटेम्प्ट कैसे करेंगे, हमें थोड़ा इंट्रोडक्शन लिखना होगा कि व्हाट आर स्टेम सेल्स बेसिकली, और डायरेक्ट हम लोग हिट करेंगे कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द स्टेम सेल्स। तो अगर बात करें प्रोलिफरेटिव सेल है एवरीबडी, एकदम एक मतलब मास की तरह प्रेजेंट होते हैं और रेजुविनेट करेंगे। दे विल अंडरगो रेजुविनेशन, दे विल अंडरगो द चेंजेस सो दैट क्या हो सकता है, नए नए ऑर्गन बन जाएंगे, रिन्यू करने में काफ़ी हेल्पफुल है। तो आप इंट्रोडक्शन लिखो, आप कैरेक्टरिस्टिक फीचर मेंशन करो। हम लोग टाइप्स देखेंगे, एम्ब्रियो भी है, फीटल। जो फीटल तो वो स्टेज होता है ना, जो कोई बेबी बिफोर दैट यंग वन, जो मदर के यूटिरस में दैट एम्ब्रियो विच इज़ देयर ना, फुली डेवलप्ड एम्ब्रियो, उसी को हम फीटल कहते हैं। तो वहाँ पे भी फीटल स्टेम सेल्स आर देयर। अम्बिलिकल कॉर्ड ब्लड भी होता है विच इज़ ऑल्सो अ टाइप ऑफ स्टेम सेल्स। तो हम लोग इंट्रोडक्शन देखेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर, टाइप्स क्या है, एप्लीकेशन डे टू डे लाइफ में तो मैं बताऊँ तो बहुत वाइडली यूजफुल है, नए नए ऑर्गन बनाने में, अल्जाइमर, पार्किंसन डिजीजेज जैसे डिजीजेज को क्योर करने में काफ़ी हेल्पफुल है, रिजेनरेट करने में आप कह सकते हो दे आर वेरी यूजफुल। तो आप बताइए कि यूनिक सेल हैं, डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं वेरियस टाइप ऑफ सेल में। रिप्लेस अगर आप बात करोगे, जो भी डैमेज, जो कटा फटा डैमेज सेल्स हो गया है उसको ये रिप्लेस कर सकते हैं। डिफरेंट एरियाज में दे आर स्पेसिफिकली लोकेटेड, अंडरगो करेंगे प्रोलिफरेशन, बोन मैरो, एम्ब्रियो, ये सब जो है दे आर द टाइप ऑफ स्टेम सेल्स एवरीबडी। तो आइए देखते हैं फटाफट कि इनका लोकेशन कहाँ है, मतलब हमारे बॉडी में ये कहाँ कहाँ पॉसिबली लोकेटेड हो सकते हैं। तो अगर मैं स्टेम सेल की बात करूँ ना, तो आप देखो स्टेम सेल की पॉसिबिलिटीज बहुत हाई है। 220 डिफरेंट सेल्स में दे कैन ईजिली गेट कन्वर्टेड। तो जो स्टेम सेल्स हैं वो कभी कहीं स्टेम सेल्स थे, उनके पास एक पॉसिबिलिटी है कि वो या तो आगे चलकर ब्रेन बन जाए, किडनी बन जाए। छोटा बच्चा होता है ना, उसको आप कहते हो कि आगे चल के क्या बनेगा, एस्ट्रोनॉट बनेगा, वॉट एवर इट इज़ गोइंग टू बिकम। आप अक्सर एम्बिशन पूछते रहे, तो मैंने पूछा स्टेम सेल आप आगे चल के क्या बनोगे, तो इट कैन बिकम किडनी, इट कैन बिकम जेनिटीलिया, मेल फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, कहते हैं मैं लिवर भी बन सकता हूँ, ब्रेन भी। तो डिफरेंट स्टेम सेल्स होते हैं जिनकी कैपेबिलिटीज होती है। दे कैन बिकम हार्ट ऑल्सो, द पंपिंग ऑर्गन, लंग्स बन सकते हैं, ब्रेन बन सकते हैं। तो जो पूरा का पूरा आप बॉडी पार्ट्स देख रहे हो, वहाँ पे से 220 डिफरेंट सेल्स में दे हैव द कैपेसिटी टू गेट डेवलप्ड इनटू, जस्ट इमेजिन द पावर ऑफ द स्टेम सेल्स एवरीबडी। और किसी ना किसी प्रोसेस से होगा, राइट। तो दैट प्रोसेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। दैट कल्चर कैसे होता है, अगर स्टेम सेल की हम लोग कल्चर की बात करें, तो जो एम्ब्रियो है ना, एम्ब्रियो स्टेज में क्लीवेज होती है, आप जानते हो 2 सेल्ड स्टेज, फिर 4 सेल्ड स्टेज में आना, 8 सेल्ड स्टेज में आना सेल का, फिर 16 सेल्ड स्टेज में आना। तो जो मोरुला ब्लास्टोमियस हम पढ़ते हैं वहाँ पे, तो ये क्लीवेज स्टेज होगा। कल्चर्ड ब्लास्टोसिस्ट है, वहाँ से जो इनसाइड इनर सेल मास होता है ना, उसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है एवरीबडी। तो ICM, इनर सेल मास, आपको ध्यान रखना है, इज द पोर्शन विच इज एक्सट्रैक्टेड आउट फ्रॉम द सेल, और उसको फिर कल्चर कराया जाएगा। यहाँ पे आप देख रहे हो
फिर फाइनली रिप्लेस करके और स्टेम सेल की कल्चरिंग करा के स्टेम सेल्स को डेवलप किया जा सकता है इनटू दीज काइंड ऑफ ऑर्गन्स. एवरीबडी जस्ट इमेजिन दिस इज सच अ ब्यूटीफुल सेल्स, यू कैन से पोटेंशियल सेल्स है. अब कुछ ना कुछ न्यूट्रिएंट मीडियम प्रोवाइड करना पड़ेगा तभी तो ये ग्रो करेंगे. तो स्टेम सेल्स की प्रॉपर्टीज़ क्या है, ये बेसिकली आप कह सकते हो अनस्पेशलाइज्ड. ये स्पेशल कोई वैसा स्पेशल सेल नहीं है कि ये पक्का लिवर ही बनेगा. दीज आर अनस्पेशलाइज्ड सेल जो फर्दर ऑन ट्रीटमेंट स्पेशलाइज हो जाते हैं, जो फर्दर ऑन ट्रीटमेंट दे विल स्पेशलाइज दे विल फर्दर गेट स्पेशलाइज्ड और डिफरेंशिएशन स्पेशलाइज्ड, ठीक है, या फिर डिफरेंशिएट होंगे. ठीक है, आपको ये दो टर्म जरूर याद रखना है. दे विल डिफरेंशिएट इनटू डिफरेंट ऑर्गन्स. फाइन. तो प्रोलिफरेशन होके फिर आप ये स्टेम सेल का कल्चर मेंशन कर दो थोड़ा बहुत. उसके बाद हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ स्टेम सेल्स. तो देखो बहुत सारे टाइप्स है. देयर आर टाइप विच आर एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स, जहाँ पे क्या हो सकता है, जब एम्ब्रियो स्टेज वो होता है ना, जब आप देखते हो कि जब स्पर्म और ओवम यानी कि जो मेल गैमिट और फीमेल गैमिट मिलते हैं, राइट, तो वो जो जाइगोट बनता था, ये दोनों स्पर्म एंड ओवम है. दिस वन इज द मेल पार्ट, दिस इज द फीमेल पार्ट. टुगेदर दे आर गोइंग टू गेट कन्वर्टेड इनटू जाइगोट और उसके 4 से 5 दिन के बाद फिर एम्ब्रियो डेवलपमेंट जो है वो शुरू हो जाता है. तो जो एम्ब्रियो स्टेज में जो स्टेम सेल्स होंगे ना, दे विल बी कॉल्ड एज एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स एवरीबडी. और अगेन उसके पास पोटेंशियल है, अगेन उसके पास पोटेंसी है टू डेवलप इनटू अ कंप्लीट और न्यू पार्ट एंड ऑर्गन. तो ये अगर हम लोग बात करें, यहाँ पे थोड़ी सी बातें मेंशन करी गई है कि आखिर मैकेनिज्म क्या होगा. इसको मैंने प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस किया था कि आप जो टोटी पोटेंसी पढ़ते हो ना, उसी बेस पे तो कॉन्सेप्ट है. स्टेम सेल्स के बारे में कर रहे हैं इस वीडियो में, तो आप उसको थोड़ा प्रॉपरली फोकस करोगे. तो यहाँ पे आप देखो ये सेल्फ रिन्यूअल है, खुद से रिन्यू हो रहे हैं. प्लोरीपोटेंट सेल्स हैं, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म तो हमें पता ही होता है, आउटर लेयर, राइट, मिडिल लेयर, और ये सारे डिफ्रेंशिएट होके इनर लेयर. तो अगर पैनक्रियास का डेवलपमेंट होना है तो इनर लेयर से होगा. किडनी जो है वो मोस्टली मेसोडर्म है. कभी भी एम फॉर मीजो, एम फॉर मसल्स. तो आपको ध्यान रखना मसल्स जो होते हैं जनरली मोस्टली जो होंगे दे आर मेसोडर्मल इन ओरिजिन. तो आप ये एक तरीके का चार्ट शो कर सकते हो अबाउट स्टेम सेल्स. उसके बाद आपको मेंशन करना है एप्लीकेशन इन डे टू डे लाइफ. तो बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं, क्या क्या पोटेंशियल यूजेस हो सकता है. अब ये जो है ये पॉइंट्स मैंने इंक्लूड किया है, आप एकदम प्रॉपर लाइंस में इसको मेंशन कर सकते हो प्रॉपरली. अगर कोई ब्रेन इंजरी हो गई है तो आपको पता है वहाँ पे ब्रेन इंजरी हुई है, स्टेम सेल से फटाफट नया सेल वहाँ पे फटाफट तो नहीं हो पाता, इट टेक्स टाइम, राइट, बट या वहाँ पे डेवलपमेंट कराया जा सकता है. किसी को लर्निंग डिफेक्ट हुई है तो ओवर द एक्सपोजर ऑफ टाइम, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वहाँ पे चीज़ें वापस रीस्टोर हो सकती है. किसी को अल्जाइमर्स डिजीज तो जनरली ओल्ड एज में लोगों को भूलने की बीमारी हो जाती है, राइट. पार्किंसन डिजीज हो गया, इन सब में इट इज़ हाईली यूजफुल. बाल्डनेस आ रहा है, अगर किसी का मतलब आप कह सकते हो हेयर काफ़ी लॉस हो रहा है, अगेन वहाँ पे हेयर का ग्रोथ कराया जाता है. आप आजकल तो देखते हो काफ़ी ट्रीटमेंट है. तो अगेन स्टेम सेल्स के पोटेंशियल यूज से ब्लाइंडनेस, डिफनेस, मिसिंग टीथ ही क्यों नहीं है, वहाँ पे वुंड हीलिंग है. बोन मैरो अगर ट्रांसप्लांटेशन करें, स्टेम सेल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हो गई तो ये सारा जो मेडिसिनल या मेडिकल साइंसेज में जो यूजेज है, एप्लीकेशन है. मायोकार्डियल इन्फाक्शन अगर किसी को हो जा रहा है, अगेन इट्स रिलेटेड टू द हार्ट एवरीबडी एज यू नो. मस्क्यूलर डायस्ट्रोफी ही क्यों नहीं है मसल्स में, ठीक है. क्रॉन्स डिजीज है, ऑस्टियोआर्थराइटिस है, अगर कोई भी प्रॉब्लम है वहाँ स्टेम सेल के यूटिलाइजेशन से, वहाँ स्टेम सेल के प्रिंसिपल और स्टेम सेल की प्रॉपर्टीज यूज करके प्रॉपर ऑर्गन को रीजेनरेट, रीजेव्यूनेट किया जा सकता है, सो दैट द ऑर्गेनिज्म कैन अगेन लीड अ नॉर्मल लाइफ, राइट. तो अडल्ट स्टेम सेल्स होते हैं, ये आप टाइप्स मेंशन कर रहे थे. वहाँ पे आप इंड्यूस प्लोरीपोटेंट सेल्स के बारे में लिख दोगे. इंड्यूस प्लोरीपोटेंट स्टेम सेल्स वो होंगे जो जनरली एम्ब्रियोनिक लेयर से डेवलप होंगे. तो आप ये टाइप्स जरूर मेंशन करोगे. और फाइनली ये पीडीएफ थोड़ी लंबी हो गई है, बट डोंट वरी, यू कैन कट इट अकॉर्डिंग टू योर नीड, ठीक है. इसमें मैंने इस पीडीएफ में मैंने सारी बातें इंक्लूड करी हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स, फीचर, मैकेनिज्म, स्टेप्स, एप्लीकेशन एंड एवरीथिंग. आपको इस क्वेश्चन में केवल कैरेक्टरिस्टिक्स पूछा है, एप्लीकेशन पूछा है, तो वॉट एवर जो आपको पूछा जाएगा ना, आप अपने अकॉर्डिंगली उसको मेंशन कर लोगे. तो यहाँ आप मैकेनिज्म बता दोगे जो अभी हमने देखा भी, और फाइनली आप बताओगे कि दे आर हाईली यूजफुल इन रीजेनरेटिव मेडिसिन. कभी भी रीजेनरेटिव मेडिसिन की तो हम लोग बात कर ही रहे हैं कि कहीं पे भी अगर ड्रग बनाना है या रीजेनरेशन करना है ऑर्गन्स का
था भी, यहाँ क्या हो रहा था, कोई भी परेशानी हो रही थी, मिसिंग टीथ है, अब टीथ को रीजनरेट करना है, राइट। तो अब टीथ को रीजनरेट करने के लिए कौन हेल्प करेगा, कौन आगे आएगा, स्टेम सेल्स, राइट। तो ये स्टेम सेल्स जो होते हैं दे आर हाईली पोटेंशियल अनडिफरेंशिएटेड सेल्स जो डेवलप हो सकते हैं इनटू वेरियस टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म, एज यू कैन सी द पॉसिबिलिटी ऑल्सो हेयर, जो हमने बात अभी देखी भी। सो दैट इज़ ऑल अबाउट इट। आप सबसे पहले इंट्रोडक्शन मेंशन करिए, आप इनके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स के बारे में ज़रूर लिख के आओगे, आप यू विल बी राइटिंग अबाउट इट, देन यू हैव टू मेंशन द टाइप्स, आप टाइप्स मेंशन करो कि क्या क्या टाइप्स हो सकता है, और फाइनली आप मेंशन करोगे एप्लीकेशंस। तो एप्लीकेशंस में जहाँ हम लोग बात कर रहे थे, अगर रिसर्च फील्ड में बात करो, आप खुद ही देखो सेल थेरेपी बड़े आराम से करी जा सकती है। सेल थेरेपी से क्या हो सकता है, जो भी ऑर्गन लॉस्ट था, जो ऑर्गन डिस्ट्रॉय हो चुका था, वहाँ पे रीजेनरेशन, अब एकदम ऐसा 100% तो बिल्कुल हर केस में नहीं हो सकता ना, तो जितनी पॉसिबिलिटी है वहाँ तक वो चीज़ें हो जाएंगी। फाइन, फिर उसके बाद रिसर्च और फंडामेंटल ह्यूमन बायोलॉजी में साइंटिस्ट के लिए तो बल्ले बल्ले, दे आर यूजिंग एंड दे आर यूटिलाइजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेम सेल्स इनॉर्मसली एवरीबडी। तो एक बून है, एक हेल्प है मेडिकल साइंसेज में, ह्यूमन बायोलॉजी में, रिसर्च में, और इवन ट्रीटमेंट्स में, इवन जो ट्रीटमेंट किया जाता है किसी डिजीज़ का, वहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है। आप कह सकते हो ट्रांसप्लांटेशन में, अगर किसी सेल्स का ट्रांसप्लांटेशन करना है, चाहे वो बोन मैरो का है, चाहे वो पार्किंसन डिजीज़ का है, हार्ट मसल का है, पैनक्रियाटिस का ही क्यों नहीं है, पैनक्रियास का ही क्यों नहीं, डायबिटीज़ का ही क्यों नहीं है, वहाँ पे दे आर वेरी मच यूजफुल। और ये लास्ट में मैंने जो स्लाइड इंक्लूड किया है, दैट्स अगेन द एप्लीकेशन ऑफ स्टेम सेल्स। सो दैट्स ऑल अबाउट इट। स्टेम सेल्स आर एक्चुअली वेरी वेरी यूजफुल सेल्स। नहीं, आप खुद ही सोचो कितने यूजफुल सेल्स हैं, टोटीपोटेंसी और प्लोरीपोटेंसी पे काम कर रहे हैं। डेवलपमेंटल बायोलॉजी में तो दे आर वाइडली एप्लीकेबल, वाइडली यूज। सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो एवरीबडी। आई होप काफ़ी क्लैरिटी आई होगी आपको, और आप अच्छा प्यारा सा हंसी खुशी आंसर लिख के आओगे, और उससे भी इम्पॉर्टेंट है आपने कुछ सीखा स्टेम सेल के बारे में। सो अप्रिशिएट योर सेल्फ ऑल्सो, एंड थैंक यू फॉर बीइंग विद द चैनल, थैंक यू फॉर बीइंग कनेक्टेड एवरीबडी, थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग, आप ख्याल रखिए, एंड दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग एवरीबडी, थैंक यू।